बाद अगर किसी ने सूद ली है तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी ने ली है। आपके सामने अभी आपने देखा होगा कि पीछे उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पिछड़े वर्ग को 8% आरक्षण पंचायती राज और ब्लॉक समिति और जिला परिषद में दिलाया है। इसके बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पहला सेशन हुआ था, उसके अंदर ये पहला शासन में ये बिल नहीं आया था। हम उप मुख्यमंत्री जी से मिले कि जी वो बिल तो नहीं आया। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये बिल लाया जा रहा था वो बिल मुझे मंजूर नहीं है। मैं पिछड़े वर्ग को वो बिल जो लाया जा रहा था सिर्फ पंचायतों में आपको आरक्षण दिया जा रहा था। मैं तो चाहता हूँ पिछड़े वर्ग बीसीए को आरक्षण इसके पंचायती राज में मिले, पंचों सरपंचों में मिले, ब्लॉक समिति में मिले, जिला परिषद में मिले, और अगर मुझे मौका मिला तो ये आरक्षण विधानसभा और लोकसभाओं में भी मिलेगा। और युवाओं के लिए बहुत अच्छी हमारे घोषणा पत्र में दुष्यंत जी ने घोषणा की है कि जितने भी 2 व्हीलर हैं, जिस प्रकार ताऊ देवीलाल ने किया था ट्रैक्टर के ऊपर कोई टैक्स नहीं, उसी प्रकार आपके 2 व्हीलर पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह दुष्यंत जी ने घोषणा की है। और पिछले वर्ग के अन्य घोषणाएं बहुत कर रखी है। 27% आरक्षण जिसके लिए आप मारे फिरते थे वो भी आपको क्लास 1 और क्लास 2 में दिया है, देने का वायदा किया। मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप चाबी के वाला बटन दबाकर दुष्यंत चौटाला जी से को पहले से भी ज्यादा मतों से जिताएं और अपना मुख्यमंत्री बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद धर्मपाल जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा कलायत से हमारे प्रत्याशी प्रीतम कोले खां जी, जो रविदास सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और सदा डॉक्टर अजय सिंह जी के साथ खड़े रहे हैं, आज भी मजबूती से भाई दुष्यंत चौटाला जी का साथ दे रहे हैं। प्रीतम कोले खां जी हमारी पार्टी के बैकवर्ड सेल के प्रदेश प्रभारी भी हैं और कलायत से प्रत्याशी। तालियां बजाकर स्वागत करें प्रीतम कोले खां जी का। परम आदरणीय डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे सीनियर नेता, परम आदरणीय भाई भीम सेना के अमित भाई जी, सुनील भाई जी, और परम आदरणीय हमारे कृष्ण राठी जी, राणा जी, राजेंद्र लेत्याणी जी, अमरजीत विधायक जी, एवं सम्मानित मंच, हमारी माता के समान फूलवती जी, शीला म्याण जी, आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनें, इस देश के भविष्य जिस प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अक्टूबर को लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, विधानसभा का चुनाव है। आप सभी से मैं अपील करता हूं कि भाई दुष्यंत चौटाला जी को वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र की मजबूती आदरणीय हमारे जननायक चौधरी देवीलाल जी और साहब कांसीराम जी ने की। वो दोनों ने मिलकर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया और बाबा साहब के मिशन को भी एक मिसाल है कि चौधरी देवीलाल जी ने और डॉक्टर कृपाराम पुनिया जी ने जो गुणा से समार उजड़ गए थे वो देवीगढ़ पुनिया गांव बरवाड़ा के पास बसाया। ये भी हमारे एक मिसाल है। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि फिर वही जोड़ी, उन्हीं की तर्ज में भाई चंद्रशेखर आजाद और भाई दुष्यंत चौटाला जी उसी तर्ज पर अभी आपके बीच में संघर्षरत है। कमेरे और मजदूर का साथ है, आप वोट देकर। प्रीतम जी, हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और पूर्व विधायक श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं।
कृपया साथी स्टेज के ऊपर व्यवस्था बना के रखें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। तालियों के साथ जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई जिंदाबाद। श्रीमती नैना सिंह चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत जिंदाबाद। दुष्यंत जिंदाबाद। दुष्यंत जिंदाबाद। सब खेल रहे हैं तुझको, तुझे पार लगानी नाव है, तू सबसे बड़ा खिलाड़ी है। नारा लगाएंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। साथियों जोश से नारा लगाएं ताकि हमारे नेता का भी हौसला बढ़े और यहाँ उचाना हल्का को भी पता लगे कि जननायक जनता पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी है। तो नारा लगाएंगे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। हमारे बीच में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं और सभी साथी तालियों से सबका स्वागत करें। तालियों और नारों से स्वागत करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों हमारे बीच में श्रीमती नैना चौटाला जी पहुंच चुकी है। मैं प्रार्थना करूंगा आप सभी तालियों से उनका स्वागत करें। श्रीमती नैना चौटाला जी। मैं पहले भी मैं कई बार कह चुका हूं, थोड़ा कार्यकर्ता साथियों से प्रार्थना, स्टेज की व्यवस्था बनाओ, स्टेज पर अनुशासन रखो। ये अपना कार्य है और किसी का नहीं। सभी से प्रार्थना है इसको अपना। ये जो वॉलेंटियर साथी एक बार स्टेज पे व्यवस्था बनवाएं। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वॉलेंटियर साथी स्टेज पर व्यवस्था बनाने का काम करें। तालियां बजाकर स्वागत करें हमारे महबूब नेता जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी और श्रीमती नैना चौटाला जी का। हमारे बीच में प्रदेश के युवा अध्यक्ष रविंद्र सागवान जी भारी ट्रैक्टरों के काफिले के साथ उचाना मंडी के अंदर पहुंचे हैं। हम उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते, धन्यवाद करते हैं। ये साथी स्टेज को खाली करने का काम करें एक बार। सामने से स्टेज को खाली करने का काम भाई करें। मेरी प्रार्थना। अब मैं अनुरोध करूंगा सफीदों से हमारे प्रत्याशी सुशील बैरागी जी से, वो भी आए और आकर अपने विचार रखें। सुशील बैरागी जी। सभी साथी स्टेज पर व्यवस्था बनाने का काम करें, व्यवस्था में सहयोग करें, बहुत ही अनुशासन बनाए रखें। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी व नैना चौटाला जी, जुलाना से विधायक अमरजीत डांडा जी व सम्मानित मंच साथियों, जैसे आपने पता है कि जो लोकतंत्र का त्योहार है 5 तारीख को इलेक्शन है और आप उचाना से एक विधायक ने मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। आप लोगों का जोश और उमंग ये दर्शाता है कि आप लोगों ने उचाना से मुख्यमंत्री का चुनाव जीत लिया है। साथियों, जो चंद्रशेखर जी आजाद और दुष्यंत चौटाला जी की जो जोड़ी है, ये हरियाणा में इन्होंने एक तहलका मचा दिया है। आप लोग 5 तारीख को
चाबी के निशान पर ज्यादा है ज्यादा वोट डालकर भाई दुष्यंत चौटाला को, जो पीछे 55,000 से जीता था, अब की बार 70,000 के मार्जिन से जिताने का काम करें। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, स्टेज पर व्यवस्था बनाकर रखें। अब मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व में रहे चेयरमैन मोहसिन खान जी से, वो भी आए और आकर अपने विचार रखें। मोहसिन खान जी। हमारे बीच में चेयरमैन मोहसिन जी आए और अपने विचार रखें। मोहसिन जी। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में तशरीफ फरमा जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा प्रदेश के हरदिल अजीज नेता जनाब अजय सिंह चौटाला साहब, हमारे बीच में मौजूद हरियाणा की महिलाओं की आवाज को बुलंद करने वाली पूर्व विधायक, पार्टी की सीनियर नेता श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी, डॉक्टर कैसी बांगर साहब, मास्टर राजकुमार जी और सभी यहाँ पे मौजूद मेरे बोंची साहिबान, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता साथियों, आज इस खुशी के माहौल में, क्योंकि मैं अभी चल करके आया हूं और जिधर देख रहा हूं उधर ही जाम की स्थिति बनी है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं उससे कई गुना उचाना की सड़कों पे मौजूद हैं। जिधर देखो उधर जाम के हालात बने हुए हैं। साथियों, हो भी क्यों ना, आपके लाडले दुष्यंत चौटाला जी ने जब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे, आपकी उचाने के हालात बदल करके रखने का काम किया, उचाना की तस्वीर को बदलने का काम किया। और आपको मालूम है, आप अच्छी तरह से भली भांति वाकिफ हैं कि यहाँ से इससे पहले जो विधायक थे, यहाँ से नेतागिरी करने का काम करते थे, वो विकास के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने का काम करते थे, आपको बहकाने का काम करते थे। साथियों, आप याद करो दुष्यंत चौटाला जी के इससे पहले यहाँ की सड़कों के क्या हालात थे, यहाँ के तालाब के क्या हाल थे, यहाँ की गाँव की स्थिति क्या थी, और आज यहाँ की सड़कें देख लो किस तरह से चमचमाती सड़कें और उन पर सरपट दौड़ती गाड़ियों को आप अच्छी तरह से देखते होंगे साथियों। और इस कांग्रेस के लोगों से भी मैं बता देना चाहता हूं साथियों, और 5 तारीख को आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आप सुबह सुबह वोट डालने के लिए जाएं, तो हुड्डा ने जब अपने कार्यकाल के दौरान आप लोगों का मजाक बनाने का काम किया था, और मुआवजे के नाम पर वो 1.5 रुपए का चेक भी याद रखना, और याद रखना कि किस तरह से हुड्डा ने अपने चहेते उद्योगपतियों को हरियाणा के किसानों की बेशकीमती जमीन को सौंपने का काम किया था। तो साथियों, आपसे गुजारिश और इल्तिजा यही करता हूं कि जिस दिन आप 5 तारीख को वोट डालने जाएं, दुष्यंत चौटाला साहब के भी काम याद रखना कि किस तरह से उचाना के हालात बदलने का काम किया। तो आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहसिन जी। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, 2-3 जोर से नारे लगाएं। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती शीला व्यान जी से और केलो जी से कि वो नैना चौटाला जी को एक मेमेंटो और बुके दे करके सम्मानित करने का काम करें। श्रीमती शीला व्यान जी और बहन केलो जी, दे दो, आप ही दे दो दोनों। बहन फूलवती जी वो बुके दे करके सम्मानित करने का काम करें श्रीमती नैना चौटाला जी को।
इसी के साथ अब मैं निवेदन करूंगा हमारी पार्टी के बहुत ही सीनियर साथी चौधरी भलेराम शौकंद जी से कि वो आए और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को आजाद समाज पार्टी के सम्मान का प्रतीक पगड़ी भेंट करके, अरे जाओ भैया आगे जाओ, आजाद समाज पार्टी के सम्मान का प्रतीक पगड़ी भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। और भाई यशपाल बुढ़ैन जी से निवेदन करूंगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को बुके भेंट करके हल्के की तरफ से सम्मानित करने का काम करें। और एक मेमेंटो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और चौधरी देवीलाल जी की फोटो के साथ एक मेमेंटो बनाया है, वो मेमेंटो भेंट करने का काम करें। भाई यशपाल जी और चौधरी भलेराम जी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को एक मेमेंटो भेंट करने का काम करें। ये तालियां बजा करके स्वागत करें दोस्तों। जननायक चौधरी देवीलाल की ये सेना, ये बहादुर महिलाएं, बहादुर पुरुष अपने नेता दुष्यंत चौटाला जी के स्वागत में आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच में हैं। हम एक बार पुनः तालियां बजा करके एक नारा लगाएं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैडम नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं जो कलाकार साथी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि एक स्वागत गीत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लिए एक स्वागत गीत चलाया जाए। संग आजाद चले, संग आजाद चले, ओ आसमान में बाज चले, आसमान में बाज चले, किसान कमेरिया की ताकत बनियो, युवा ल्याणे राज चले, युवा ल्याणे राज चले, दुष्यंत संग आजाद चले, दुष्यंत संग आजाद चले, ओ आसमान में बाज चले, ओ आसमान में बाज चले। अपनी कुर्सी अपना राजगल सारे लगेंगे, दिन रात ये काम करेंगे, ख्याल करेंगे हमारा, सेवा में चंडीगढ़ बैठे प्यारे लगेंगे, एक दूजे का हाथ पकड़ के, अब मैं अनुरोध करूंगा उचाना हल्का के अध्यक्ष बहुत ही बहादुर साथी शमशेर नगुरा जी आए और अपने विचार रखें और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। शमशेर नगुरा जी। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हरियाणा के महिलाओं की हकों की आवाज उठाने वाली पहली राजनीतिक महिला नेत्री सम्मानित श्रीमती नैना चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केसी बांगड़ जी, जननायक जनता पार्टी के जुलाना से पूर्व विधायक अमरजीत सिंह डांडा जी और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एवं जननायक जनता पार्टी के सभी प्रदेश, जिला एवं हल्का
सत्र के सभी पदाधिकारीगण और पार्टी के सभी निष्ठावान कर्मठ जुझारू संघर्षशील कार्यकर्ता साथी, मेरे सामने बैठी पूजा के योग मेरी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैं ऊंचाणा के इस रैली में हल्का ऊंचाणा की तरफ से सभी का यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यहां से जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी हरियाणा के भविष्य, आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके दुलारे दुष्यंत चौटाला जी भारी मतों से ऊंचाणा हल्का से जीत करके विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। और समय का अभाव है, आपसे भी मैं विशेष तौर से प्रार्थना करूंगा कि अपने और पराये को पहचानो, ये सोचो कौन आपके हकों को बुलंद कर सकता है, कौन आपके हकों की लड़ाई लड़ सकता है, कौन आपके लिए संघर्ष कर सकता है, किसके दिल में आपके प्रति मान सम्मान है। तो साथियों, आने वाली 5 तारीख को सुबह सवेरे राम का नाम लेकर के सबसे ऊपर चाबी का बटन है वो दबा करके दुष्यंत चौटाला जी को ऊंचाणा से भारी मतों से जिता करके कामयाब बनाएं। और अब एक बात और बता दूं, आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की युवा शक्ति इकट्ठी हो चुकी है जो आपके हरियाणा के तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करेगी। तो साथियों, समय का अभाव में एक बार फिर आप सभी का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, आपके सबके घर में सुख शांति रहे, खुशहाली आए, समृद्धि आए, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जननायक जनता पार्टी, जय ताऊ देवीलाल। धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं अनुरोध करूंगा अमित मोवाल जी से, जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है, बहुत ही मेहनती युवा साथी हैं, वो भी आए और अपने विचार रखें। समय सीमा को देखते हुए अपना विचार रखें। अमित मोवाल जी। सभी को सबसे पहले जय भीम, जय साहब कांसीराम, जय ताऊ देवीलाल, साहब छोटू राम अमर रहे। और आप सभी साथियों ने जो हमने गांव गांव जाकर मेहनत की है, तो आप सभी ने इस एकता का परिचय दिया, इसके लिए आप सभी अपने अपने लिए ताड़ियां जरूर बजाएं। जितने साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, जननायक और आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के, आप सभी साथियों ने साबित कर दिया है कि हमारा समाज कभी भी धोखा नहीं दे सकता। हमारा समाज हमेशा किसान आंदोलन में, बहनों के आंदोलन में और अब राजनीति, जो हमारे भाई दुष्यंत जी हैं उनको जिताने के लिए सबसे ज्यादा वोट करेगा। आने वाली 5 तारीख को मैं साथियों कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने भी राज की बात की थी, साहब कांसीराम ने भी राज की बात की थी, साहब छोटू राम ने भी राज की बात की थी और चौधरी देवीलाल ने भी राज की बात की है। साथियों, आने वाली 5 तारीख को चाबी के सामने वाला बटन दबाकर इस गठबंधन सरकार को, इस हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम करना है। साथियों, आप लोगों ने इस बीजेपी को, इस गूंगी बैरी सरकार को इस हरियाणा से बाहर निकाल कर आना है। आप सभी साथी यहाँ पर पहुंचे, आप सभी साथियों का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, दोनों पार्टियों गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी अमित जी का। अब इसी कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा, हमारी पार्टी में महिलाओं को जोड़ने वाली और बहुत लंबे समय से महिला सेल में काम कर रही, मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही पार्टी को समर्पित महिला शक्ति को मजबूत करने में लगाया, शीला बयान जी प्रदेशाध्यक्ष, वो आए और अपने विचार रखें। तालियां बजाकर हमारी प्रदेशाध्यक्ष शीला बयान जी का स्वागत करें। शीला बयान जी। परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, महिलाओं को पूरे हरियाणा प्रदेश में एक माला में पिरोने का काम किया, महिलाओं की आवाज उठाने का काम किया।
बहादुर विधायिका बहन नैना सिंह चौटाला जी, केसी बांगड़ जी, जुलाना हलके के विधायक अमरजीत ढांडा जी, जिला अध्यक्ष जोरा सिंह डुमरखा जी, हमारे उचाना हलके के अध्यक्ष शमशेर नगूरा जी, मंच संचालक कर रहे सुमित राणा जी, महिला की महासचिव बहन फूलवती जी, जिला अध्यक्ष बहन सुनीता ढूल जी, मंच पे विराजमान चंद्रशेखर जनता पार्टी के गठबंधन के नेतागण, उचाना हलके से कोने कोने से आई हुई मेरी मां सम्मानित माता और बहनों, निष्ठावान कार्यकर्ताओं और बच्चों, पत्रकार छायाकार भाइयों, हमारा आज हरियाणा प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 5 तारीख को चुनाव है। जननायक जनता पार्टी का उचाना से गठबंधन पर हमारा प्रत्याशी हमारा अजीत दुष्यंत चौटाला जी हैं। आप सभी के सामने बटन दबाकर हमारे अजीत दुष्यंत चौटाला को जिताने का काम करें। और ये जनसलाब कह रहा है भारतीय जनता पार्टी जा रही है और जननायक जनता पार्टी के हमारे अजीत दुष्यंत चौटाला जी जीतने का काम करेंगे। और मैं महिलाओं से अपील और प्रार्थना करना चाहूंगी, जब भी महिलाओं की बात आई, बहन नैना सिंह चौटाला ने विधानसभा में आपकी कार्रवाई कराने का काम किया, आपको हक दिलाने का काम किया। एक एक महिलाएं, हमारी 36 बिरादरी की सभी माता और बहनों से मैं तो एक ही अपील करना चाहती हूँ कि 5 तारीख को आप अपने हर घर से, हर वार्ड से महिलाओं को वोट पोलिंग करवाने का काम करें और चाबी के निशान पे हमारे दुष्यंत चौटाला को जिताने का काम करें। क्योंकि हमारे दुष्यंत चौटाला जी ने जब हरियाणा में डिप्टी सीएम थे तो अनेक विकास योजनाएं चलाने का काम किया, अनेक विकास काम करवाए, महिलाओं को सम्मान दिया, बच्चों को रोजगार देने का काम किया। मैं तो इतना ही अपील और प्रार्थना करना चाहूंगी, जननायक जनता पार्टी और चंद्रशेखर पार्टी का गठबंधन हमें दिखा देना है, भारतीय जनता पार्टी को चलता कर देना है। मैं ज्यादा नहीं कहती हुई सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे बीच में नैना सिंह चौटाला है, आपको विस्तार से बताने का काम करेंगी। धन्यवाद, जय हिंद। साथियों, हमारे बीच में जिसका आपको इंतजार था, भाई दुष्यंत चौटाला जी और भाई चंद्रशेखर जी पहुंच चुके हैं। जोरदार नारों से जब वो स्टेज पर आए उनका स्वागत करें। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जगताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर बाबू का श्री राम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा साथियों, एक जोश के साथ अपने नेताओं का स्वागत करें। जब वो स्टेज पर आए, जोरदार तालियां हो, जोरदार नारे हो, ताकि हमारे नेताओं को पता लगे कि उनके युवा साथी उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। दाऊ देवीलाल अमर रहे, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि भाई जो एक बार वो बांगर वाली किलकी मार के दिखाओ, किलकी मार के दिखाओ बांगर। प्रदेश को युवा सरकार भी देगी और बदलाव की राह भी। दुष्यंत संग आजाद चले, तो आसमान में बाज चले, किसान का मेरे ताकत बन, वोट बढ़ाओ, ये युवा
में चंडीगढ़ बैठे प्यारे लागेंगे, एक दूजे का हाथ पकड़ के आओ करे आगाज चले। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर किसान का मेरे ताकत बन, ये युवा लाने राज चले। जगत ताऊ देवलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 हरियाणा की आस भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 युवा साथी जिंदाबाद, 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 उचाना हल्का जिंदाबाद, 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 हरियाणा की जय हो। हरियाणा के भावी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर आया, आया, सीएम आयो, आया, आया, सीएम आयो, आया, आया, सीएम आयो। आया, आया, सीएम आया, 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 साथियों, तालियां बजाकर स्वागत करें अपने नेताओं का। दुष्यंत चौटाला, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, 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 भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, 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 डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 डॉक्टर जय सिंह चौटाला जिंदाबाद, 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 श्रीमती नैना चौटाला जिंदाबाद, 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 श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। मैं अनुरोध करूंगा सभी साथियों से अब जरा स्टेज पर व्यवस्था बनाने का काम करें। ये वॉलेंटियर साथी एक बार स्टेज पर व्यवस्था बनाने का काम करें। भाई मेरी सभी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों से प्रार्थना के थोड़ी स्टेज पर व्यवस्था बना के रखें। सभी से प्रार्थना है स्टेज के ऊपर व्यवस्था और अनुशासन का परिचय दें। मेरी सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों से प्रार्थना स्टेज के ऊपर व्यवस्था बनाए रखें। युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, श्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, आजाद चंद्रशेखर जिंदाबाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा इधर आओ जी, स्टेज की व्यवस्था बढ़ाओ। भाई साहब आपसे प्रार्थना स्टेज को आगे से खाली कर दो। नहीं, थोड़ी व्यवस्था बना के रखो जी, आगे से स्टेज को खाली रखें, थोड़ी व्यवस्था बढ़ाओ। मैं निवेदन करूंगा, सभी से प्रार्थना मैं निवेदन करूंगा जुलाने के विधायक भाई अमरजीत ढांडा जी से वो आए और अपना वक्तव्य दें। भाई अमरजीत ढांडा जी आगे ना जाने देव, इधर रखो। एक जना यार आ जाओ। भाई बहादुर विधायक अमरजीत ढांडा जी एक नारा लगाए। भाई अमरजीत ढांडा जिंदाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग आज हमारे जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पिता समान डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी और साथ में मेरी माता समान श्रीमती नैना चौटाला जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी
और आपके बेटे, आपके भाई, आपके लाडले हरियाणा के भविष्य भाई दुष्यंत चौटाला जी और आपके बेटे दुख सुख के साथी भाई चंद्रशेखर आज जी और राजेंद्र लत्यानी जी, शीला बहन जी और सम्मानित मंच, आज उचाना से कोने कोने से आए हुए मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सभी ने पता है इस जोश के साथ आप आए हो, पूरे दल बल के साथ, पूरे जोश के साथ। जितना जोश आपने 2019 में अपने बेटे, अपने भाई के लिए लगाया था, उतना ही जोश आप में आज दिखाई दे रहा है हमारे को। उचाना धरती बहुत मजबूत धरती है और दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक नहीं बनता, आपका मुख्यमंत्री बनाना काम होगा। और जब आपका मुख्यमंत्री होगा, हरियाणा प्रदेश का कोने कोने से आवाज आएगी, वो उचाना से दुष्यंत चौटाला विधायक बन के यहाँ से मुख्यमंत्री बन के जाएंगे। आपने 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में पूरी ताकत के साथ सभी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने मेहनत करके दिखानी है। चाबी या निशान पहला नंबर पर निशान है और उचाना में पहला ही नंबर आना चाहिए। मैं सभी उचाना से कोने कोने से सभी को, माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा भाई जोरा सिंह, जिलाध्यक्ष जननायक जनता पार्टी, वो आए और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर जी को पगड़ी पहना करके और बाबा साहब और चौधरी देवीलाल जी की फोटो का मेमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम करें। श्री जोरा सिंह जी, भाई शमशेर नगूरा हल्का अध्यक्ष, बुके दे करके सम्मानित करें चंद्रशेखर जी को। दोनों नेताओं से निवेदन है, भाई शमशेर नगूरा और जोरा सिंह जी श्री चंद्रशेखर जी को जननायक जनता पार्टी की पगड़ी और मेमेंटो भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। तालियां बजा करके स्वागत करो दोस्तों, जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार। अब मैं निवेदन करूंगा आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई दुष्यंत चौटाला जी को पगड़ी भेंट करके सम्मानित करें। भाई अमित जी, भाई विजय जी एक मेमेंटो दे करके, बुक्के दे करके और एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और चौधरी देवीलाल जी की पगड़ी भेंट करके सम्मानित करें। और भीम आर्मी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी एक मेमेंटो भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। भाई राजेश जी चांदपुर गांव से दुष्यंत जी के लिए कोई मेमेंटो लेकर के आए हैं, गांव की तरफ से उन्हें मेमेंटो दे करके सम्मानित करने का काम करें। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा प्रदेश ही नहीं, हिंदुस्तान में महिला शक्ति की प्रतीक श्रीमती नैना चौटाला जी से कि वह आए और इस ठाटे मार दे समुद्र को संबोधित करके अपने बेटे के लिए झोली फैला करके वोट मांगने का काम करें। श्रीमती नैना चौटाला जी, तालियां बजा करके स्वागत करें, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का काम करें। बहुत ही मान सम्मान के योग, मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, आज बांगड़ की इस पावन धरा पर उचाना मंडी के इस प्रांगण में पूरे के पूरे हलके से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान बच्चों, बड़ी संख्या में मेरा मान रखने वाली मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी मातृशक्ति, मेरी बेटियां, मेरी बहनें,
मंच पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला जी, आजाद समाज पार्टी के रक्षक संरक्षक और काशीराम जी की पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, आपका लाडला, आपका बेटा, जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार, आपका भविष्य, हरियाणा का भविष्य दुष्यंत चौटाला जी, और पूरा सम्मानित मंच, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और तमाम मंच पर विराजमान एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, सभी का मैं हाथ जोड़ के मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं आप सबका। आज हम लोग एक बड़ी संख्या में, मैं कहती हूँ लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए हैं। हमारा एक ही मकसद है यहाँ इकट्ठा होने का कि 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप लोगों को पता है कि जब चुनाव होता है तो तमाम पार्टियां अपने अपने सारी जोर आजमाइश करती हैं और आज ये जो हजूम है, आज ये जो भीड़ है, ये जो ठाके मारता हुआ पूरा पंडाल है, मैं इसके लिए कहूंगी कि आप लोगों ने एकजुट बनके, एक ताकत बनके दुष्यंत चौटाला के हक में फैसला करने का मन बना लिया है। माताओं, मैं बहुत थोड़ा बोलूंगी पर मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि जहां मान सम्मान की बात आती है, जहां महिलाओं की इज्जत की बात आती है, तो मैं हमेशा कहूंगी कि जननायक जनता पार्टी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे वो पंचायतों में 50% की भागीदारी देने का काम किया हो आप लोगों को, चाहे डिपो में 33% की भागीदारी देने का काम महिलाओं को किया हो, चाहे बैकवर्ड क्लास को 8% का कोटा देने का काम किया हो। मैं कहती हूँ जननायक जनता पार्टी के आपके लाडले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तो महिलाओं के लिए जितनी भी मेरी माता शक्ति जिला परिषद, ब्लॉक समिति, पंचायतों की मेंबर बनी थी, सरपंच बनी थी, कम से कम 200 स्कूटी बांटने का काम महिलाओं को किया है। और आज दूसरी पार्टी, मैं कहूंगी कि आज कांग्रेस, आप ये देखो कि जो बड़ी बड़ी बातें करते महिलाओं के सम्मान में, आज वो ही लोग जो है वो महिलाओं के, मैं कहती हूँ कहीं उनके लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग कर रही है। एक दलित समाज की बेटी के लिए अपशब्द भाषा का प्रयोग किए कांग्रेस के नेता ने, और एक कांग्रेस के नेता जयप्रकाश ने यहाँ तक कहा है कि अगर टिक्की बिंदी लगाने से कोई महिला राजनीति में आए तो मैं दाढ़ी मुंडवा लूंगा। तो मैं मेरी माता शक्ति को कहती हूँ कि 5 तारीख का दिन जो है वो आपके पास सर्वोपरि दिन है। ये पर 5 साल में एक बार आता है। ऐसे नेताओं का सबक सिखाने का काम करो। और मैं इस बांगड़ के नेता, कांग्रेस के नेता डॉक्टर चौधरी वीरेंद्र जी के लिए कहना चाहूंगी कि जिन्होंने हमारी कोख को गाली देने का काम किया है, जिन्होंने माता शक्ति को गाली देने का काम किया है, उस दिन आप 5 तारीख को वोट की चोट से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करना। मैं कहती हूँ कि एक माँ की कोख, क्योंकि जो नारी है वो जगत जननी है। अगर ये नारी समाज में नहीं होती तो मुझे लगता है ये सारे पुरुष भी यहाँ नहीं होते। एक नारी की कोख ऐसी है जिसमें जब बच्चा आता है तो मैं कहती हूँ 9 महीने वो हमेशा बढ़ने का काम करता है। उसकी उम्र जो है वो दिनों दिन 9 महीने बढ़ती है। और जब हम इस जिंदगी में, इस धरती पर, इस धरा पर जन्म लेने का काम करते हैं तो हर दिन हमारी आयु जो है वो घटने का काम करती है। तो मैं कहूंगी कि जिन्होंने हमारी कोख को, हमारी जननी को, हमारी उसको बांझ कहने का काम किया है, उन लोगों को वोट की चोट से बांझ बनाने का काम कर दो। और ये जो घूंघट, ये जो दुपट्टा, ये जो आपके पास ओढ़ना है, मैं कहूंगी 5 तारीख को इसकी ओठ में, घूंघट की ओठ में वोट डाल डाल के चाबी के निशान पर और दुष्यंत चौटाला को विजयी बनाने का काम कर दो। क्योंकि और पहुंचा दो इस चाबी को हर गली, हर दहलीज, हर नुक्कड़, हर जगह इस चाबी को पहुंचाने को काम कर दो। क्योंकि अगर कोई चूक आप लोगों ने रख दी तो सिवाय पछताने के आप लोगों के कुछ नहीं रहेगा। और मैं माता शक्ति आपको फिर कहूंगी कि आओ बहनों, आओ, आओ सखियों, आओ, हाथ से हाथ मिलाओ, चाबी का बटन दबाओ और चाबी को और दुष्यंत चौटाला को
विजयी बनाने का काम आप लोग करो। तो ये गाना लेके आप आओ सखियों, आओ, चाबी का बटन दबाओ, घर घर जाकर वोट मांगने का काम करो। सिर्फ 2 दिन बचे आप लोगों के पास। मैं कहूंगी कि आज पंडाल में मेरी माता शक्ति ने जो मेरा कहना माना है, जो आकर मेरी ताकत बढ़ाने का काम किया है, मैं एक एक मेरी बहन अपने घरों का काम छोड़ के आप लोग आए हो, तो मैं एक एक माता शक्ति को कहूंगी कि आपने मेरा मान रखा। और बहनों, मैं आपसे एक काम और कहूंगी कि आपने यहाँ आकर मेरा मान रखा है। मैं झोली फैला के मैं माता शक्ति से वोट मांगने का काम कर रही हूँ कि मेरी झोली जो है वो चाबी से भर दो और चाबी का बटन दबाकर दुष्यंत चौटाला को विजयी बना दो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके बीच में अगले वक्ता को बुलाऊं, उससे पहले 2 लाइन मैं भी लिख करके लाया हूं, आपके बीच में बोलना चाहूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों, माता और बहनों, गूंजती रहेंगी सदियों तक, गूंजती रहेंगी सदियों तक, ऐसी आवाज लिख देंगे लहू की हर बूंद से। गूंजती रहेंगी सदियों तक, ऐसी आवाज लिख देंगे लहू की हर बूंद से। दुष्यंत आजाद जिंदाबाद लिख देंगे। और एक लाइन और बोल दूं, जब तक फोटो खिंचवा रहे, ये बैक साइड से फोटो हो जाए। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े आपकी तरफ से, इस चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के इन सेनानियों की तरफ से 2 शब्द। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। अजय नैना के बेटे को, अजय नैना के बेटे को उचाना से विधायक बनाएंगे और हरियाणा का सीएम बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में आपके उम्मीदवार भाई दुष्यंत चौटाला जी को आपके बीच में बुलाऊं, उससे पहले आजाद समाज पार्टी की तरफ से और भीम आर्मी के पदाधिकारियों की तरफ से भाई दुष्यंत चौटाला जी को मेमेंटो दे करके, आजाद समाज पार्टी की तरफ से मेमेंटो दे करके उन्हें सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और जब तक 2-3 नारे बोले दोस्तों, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे। भाई जोर से बोलो जो अगर मैं बोल रहा हूं। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर काशीराम जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हरियाणा की आस भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। कैसा हो भाई दुष्यंत, कैसा हो हमारा विधायक, कैसा हो भाई दुष्यंत, कैसा हो उचाना का नेता, कैसा हो भाई दुष्यंत, कैसा हो उचाना का नेता, कैसा हो भाई दुष्यंत, कैसा हो उचाना का नेता, कैसा हो भाई दुष्यंत, कैसा हो हमारा नेता, कैसा हो। जन आशीष रैली के इस अवसर पर और गांधी जयंती और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के इस अवसर पर आज हमारे बीच जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी,
आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बहुत ही आदरणीय मेरी माता जी श्रीमती नैना चौटाला जी, मंच में आपका संबोधन अभी कर रहे डॉक्टर केसी बांगड़ जी, मंच पर विराजमान पार्टी के जिला के प्रभारी अध्यक्ष किशन राठी जी, जोरा सिंह जी, हमारे हल्का के अध्यक्ष शमशेर जी, मंच पर बैठे बहुत ही मेहनती मेरे साथ विधानसभा में हर पल खड़े रहे भाई अमरजीत ढांडा जी, सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण और उचाना के 65 गांव और मंडी से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मैं पहले तो आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि पिछले 30 दिन के इस सफर में एक एक कार्यकर्ता ने, पदाधिकारी ने जी जान लगाकर जो मेहनत करी है, आज उसका असर है कि प्रदेश में आपके इस संगठन की, गठबंधन की ताकत को प्रत्येक व्यक्ति आंक रहा है। साथियों, आज से 15 साल पहले 21 साल की आयु में मेरे को पहली बार उचाना आपके बीच में चुनाव में आने का अवसर मिला था और 21 साल का था जब एक एक गांव में आकर गया। वो दिन आज का दिन है। आपके बीच में 5वां चुनाव लड़ रहा हूं। बहुत से लोग मन में ये वहम पाले बैठे थे, दुष्यंत छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। ये आज इस पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों का प्यार, मेरी माताओं का प्यार, युवाओं का एहसास है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद और जोश आप लोगों ने हमेशा ऊर्जा के तौर पर मुझको दिया है, दिन रात एक कर कर मेरा संकल्प ये रहा कि उचाना प्रगति पर चले। उसी प्रकार हरियाणा के साथ उचाना की प्रगति को साथ के साथ ले जाने का हम काम करें। मुझे खुशी है जो लोग 40 साल से यहां राजनीति कर रहे हैं, उनके मन में 26 साल के इस युवा का खौफ देखो। क्या कहने लगे? छोड़ के भागेगा, छोड़ के भागेगा। मैं छोड़ के भागा? मैं तो वैसे ही मजबूत खड़ा हूं जैसा 14 में चुनाव लड़ने आया था जब खड़ा था। मगर भाई उनको पूछने का काम करो, तुम छोड़ना कब बंद करोगे? जैसे पक्षी फल देखता है, एक डाल से दूसरी डाल चोंच मारता है, एक डाल से दूसरी डाल जो चोंच मारता है, वैसे कुछ इस हल्के के नेता हैं जो कभी कांग्रेस आई, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, और अब किसका चुनाव चिन्ह लिया है? जिन लोगों ने 10 साल कांग्रेस को गाली दी, आज उसका चुनाव चिन्ह लेके आपके बीच में लड़ रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज भी वैसे ही मजबूत इस प्रदेश की, इस हल्के की सेवा में समर्पित हूं और आगे भी इसी प्रकार से समर्पित रहूंगा। दिन रात एक कर चाहे मुझे यहां
विकास उत्थान के लिए भी मैं मंडी आया। कहते हैं 27 से जीरी की खरीद शुरू होगी। नई अनाज मंडी में एक दाना जीरी का नहीं था। ये हालत होगी किसान की। चीका जाके आया, मंडियां खाली पड़ी थी। मैंने पूछा जीरी क्यों नहीं आई? कहते सेलर वालों ने मना कर दी। तुम्हारे 4 साल के राज में किसी सेलर वाले की हिम्मत थी जीरी लेने से मना कर दे? साथियों, पेमेंट 2 दिन में खाते में पहुंचाई, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। और मैं आपको एक चीज उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन सब का उद्देश्य एक ही है, क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। इतिहास उठा लो, सर छोटू राम जी के समय में उनने अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपना साथ दिया। नतीजा क्या आया? भाखड़ा नंगल डैम बना और उस भाखड़ा नंगल डैम का पानी आज अपने कितने एरिया को विकसित कर रहा है। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 1972 के बाद कभी कांग्रेस की ओर देखने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ाई लड़ी। और जब जब वो सरकार में आए, उनकी सोच थी मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो, माताओं का सम्मान हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन लागू करें, गरीब आदमी को काम के बदले अनाज मिले, जच्चा बच्चा योजना बने, हरियाणा प्रदेश विकसित हो। साथियों, मेरे को एक चीज तो बताओ, मैं गांव में गया हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं, एक दुष्प्रचार है, बेरानी दुष्यंत कितना बड़ा गुनहगार है। मेरा गुनाह तो बता दो। अगर मैं 4.5 साल सरकार में रहा तो किसान फसल बेच के आता था, 2 दिन में खाते में पैसे आते थे, नहीं आते थे? मैं सरकार में रहा, चाहे हमारी अधमरी सी थी, मैं और अमरजीत और मम्मी बच गए, 7 भाज गए, उसके बावजूद भी 1000 रुपया बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि कराई नहीं कराई? महिलाओं को 50% पंचायतों में जो वादा था, वो वादा पूरा कराया नहीं कराया? महिलाओं को 33% डिपो में हिस्सेदारी दिलाई नहीं दिलाई? ये ऊपर बीसी समाज के नीचे कई साथी मैं जानता हूं, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, सुनार हो, पंचायतों में हिस्सेदारी नहीं थी। क्या इनकी 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी नहीं करी? बुजुर्गों, युवा साथियों, 75% कानून लाया, 29,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, हिसार में अंतरराष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बनाया, अपने खरखोदा में मारुति की फैक्ट्री आई, दुनिया की सबसे बड़ी। अगर राज्य में हिस्सेदारी नहीं होती तो क्या उचाना हल्के में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य होते? क्या 32 गांव को भाखड़ा का पानी मिलने के लिए 150 करोड़ रुपए की परियोजना लागू होती? क्या हमारे रजवाए है, माइनर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनके लिए 200 करोड़ रुपए रीमॉडलिंग का कभी आता? क्या उचाड़ा के अंदर सप्पा खेड़ी में 25 एकड़ जमीन में फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का सपना कभी सजोया जाता? साथियों, मेरी गलती एक थी कि जो वादे आपको करे थे उसको पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम सरकार में थे। वो तो मुझे एहसास पहले दिन था कि अगर सरकार में आएंगे तो काम होंगे, मगर एक दुष्प्रचार ऐसा भारी हो गया, और दुष्प्रचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान आंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता। है प्रचार नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री को एक विधान से बनना जाता है? एक विधानसभा जीते मुख्यमंत्री बन सकते तो सारा देश ही नहीं बन जाता। आज ताकत विधायकों की चाहिए। ये जो साथ छोड़ के गए हैं,
अनूप बर्गे छोड़ के चले गए, ये तो 2021 में भी छोड़ सकते थे, और 2021 में छोड़ जाते तो तारी चाबी भी नहीं बचती, जननायक जनता पार्टी भी नहीं बचती। साथियों समझो, ये प्रोपेगेंडा है, ये वो लोग प्रचार कर रहे हैं जो आपकी ताकत को आंकते हैं, यह उन लोगों का प्रचार है। मैं तो एक चीज बता सकता हूं, जिसने वोट दिया किसान आंदोलन के तीनों कृषि कानूनों पर, जिसने ट्रैक्टर यात्रा निकाली, जिसने प्रेस वार्ता कर कर कहा कानून सही है, आज वो कांग्रेस की टिकट लिए बैठे नहीं लिए बैठे? आप मुझे बताओ, जो लोग आज कांग्रेस की टिकट लेकर आए, उन्हीं के मंच में कांग्रेस के नेता आकर कहते हैं, उनके मुंह पर आकर कहते हैं 700 लोगों को मारने वाले। वो किस मुंह के साथ आप लोगों के बीच में जा रहे हैं? साथियों, मैं तो एक चीज विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं, मेरी निष्ठा, मेरी मेहनत एक है कि उचाना आगे बढ़े, हरियाणा आगे बढ़े, और मुझे आपका साथ चाहिए। जो 30 दिन मेहनत करी है, वो 3 दिन मेहनत कर कर दिखा दो, और अगर अगले 3 दिन वही मेहनत कर कर दिखाओगे तो आप देख लेना 5 तारीख को पिछली बार की तरह जोश के साथ इस विधानसभा को भी हम जीतने का काम करेंगे। साथियों, मैं तो एक चीज जो आज हर जगह दिखने को आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि राज बन गया, नौकरी कोटों में बटेगी। कोई लोग कहते हैं कि सरकार रोहतक की और झज्जर की आ जाएगी। इस जींद ने तो सहा है, और सहा भी 10 साल है, और 5 साल बीजेपी के भी सहा है। कितना विकास जींद जिले में हुआ। पहली बार तुम्हें चौधर मिली, आज उसका नतीजा है दिल्ली कटड़ा हाईवे भी जींद के अंदर से जाता है, 152 डी भी जींद के अंदर से जाता है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो जींद में बन रहा है। आज जमीनें खटकड़ में हो, सफीदो हल्के में हो, आज इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए एक्वायर होनी शुरू होगी। ये क्यों हो पाया? क्योंकि राज में आपकी साझेदारी थी, हिस्सेदारी थी, और राज आपके आगे दबता था, फैसले करता था। मगर रोहतक भेज दोगे तो फिर क्या होगा? जींद ने तो बहुत भुगता है 10 सालों में। जैसे शरीर होता है अपना, ऐसी चौड़ी सड़कें रोहतक में होती थी, और जैसे लाखन माजरा पार करते थे, लातों जैसी पतली पतली सड़कें बन जाती थी। था भेदभाव या नहीं था? मगर आप लोग उसको समझ नहीं पाए। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब समझने का मौका है, ये अवसर मत खो। आज और पार्टियों के लोग आपके बीच में आएंगे। साथियों, उनकी चाल समझो। वो हमें तोड़ना चाहती है, हमें बांटना चाहती है, पर हमें बंटना नहीं है। हमें एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, बाहों की रफ्तार और पार्टी का प्रचार लेकर आगे जन जन में जाना है अगले 3 दिन। और अगले 3 दिन अगर मजबूती के साथ आप पार्टी के प्रचार को आगे ले जाने में कामयाब रह गए तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। मैं देख रहा था कई दिनों से, मैं और चंद्रशेखर जी घूम रहे हैं। 2 36 साल के युवा की जोड़ी है, मगर कई प्रेस के साथी बारी बारी ये कह देते हैं जाट दलित एक होकर बढ़ रहे। मैं तो उन साथियों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष शायद पिछले 20-25 साल से दलित है। आप मुझे बताइए कितनी बार कांग्रेस ने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया? फूलचंद बुलाना जी थे, आज कहां है? अशोक तंवर थे, कैसे उनकी पिटाई करवाई? कुमारी शैलजा के साथ क्या किया और अब उन पे कैसी टिप्पणियां कराई जा रही है? और भाई उदय भान की तो मैं चर्चा भी नहीं करूं।
साथियों, इनका तो एक टारगेट है कि हमें बांट दो और हमारे को बांट कर उसका लाभ लेने का कार्य करो। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, ये बीजेपी और कांग्रेस के षड्यंत्र में फंसने का काम ना करो। ये आपको फंसाकर बांटना चाहते हैं। ये निर्दलीय जो आज उचाना में घूम रहे, बहुत लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं, ये निर्दलीय भी सारे स्पॉन्सर्ड है। कोई बीजेपी का है, कोई कांग्रेस का है, और एक टारगेट है कि आपको बांटा जाए, आपको रोका जाए, आपको तोड़ा जाए। मुझे एक चीज बता दो, क्या इन लोगों ने कांग्रेस का आवेदन भरा था? नहीं भरा था। 20-20 हजार रुपए जमा कराए थे। आज ये कांग्रेसी है नहीं है? बीजेपी का आवेदन भरा था? नहीं भरा था? बीजेपी के आवेदकों में से। और इनको इसलिए खड़ा किया गया है कि एक टारगेट है कि जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के इस गठबंधन को उचाना में कैसे रोका जाए, कैसे टोका जाए। पर साथियों, अब रुकने टुकने का समय नहीं है। अब एक होकर इस लड़ाई को लड़ने का समय है। और ये मुझे पूरा विश्वास है मेरी इन माताओं पर, बहनों पर, यह विश्वास मुझे मेरे बुजुर्गों पर है कि इस लड़ाई के अंदर सारथी बनकर मेरा और भाई चंद्रशेखर जी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का आप साथ देकर इस रण को जीतने का काम करोगे। साथियों, मैं एक चीज उचाना के लिए बोलना चाहूंगा। उचाना की आपकी ये सीट बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई बीजेपी या निर्दलीय का जीतेगा, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनेगा। कांग्रेस वाला जीत गया, उसकी सूत तो आती नहीं, ज्यादा से ज्यादा अड़कर मंत्री बना दोगे। मगर प्रदेश की ताकत अगर उचाना में लानी है तो किसको जिताना है? अपनी ताकत समझो। ये रोहतक वाले बारी बारी कह देते हैं रोहतक की चौधर। उनको पता है मुख्यमंत्री का पद अगर जिले में आता है तो काम कैसे होते हैं। अरे मेरे पास तो आधा पद था, पूरा भी नहीं था, तो भी बराबर करनाल की कराई बराबरी करनाल की, कोई कसर तो नहीं छोड़ी। अगर उस ताकत को बढ़ाना चाहते हो साथियों, तो फिर मजबूती से अगले 3 दिन रण में लग जाओ। और मैं एक चीज मुख्यमंत्री के लिए भी कहना चाहूंगा कि पत्रकार साथी हर रोज पूछ लेते हैं कि सैनी साहब के लिए क्या कहोगे। भाई 56 दिन का मुख्यमंत्री था और 56 दिन के अंदर इतना प्रदेश में हेलीकॉप्टर घुमाया, अलग अलग जगह सम्मान समारोह करे। आज मैं भले मंच से पूछ रहा हूं, कोई खुद के करे 5 फैसले तो गिना दे। मुख्यमंत्री रहा है, 5 फैसले जो मुख्यमंत्री के तौर पर इसने करे हो, जनता के आगे आकर तो रखे कि ये मेरी सोच, मेरा विजन था जो इस प्रदेश को विकसित कर रहा है। ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि इसको पता है कि हर आदेश दिल्ली से आएगा। साथियों, मैं एक चीज आज जरूर इस मंच से बोल सकता हूं। बहुत से साथियों ने बारी बारी मेरे से पूछा, बहुत से साथियों ने कहा कि आप मुख्यमंत्री को कैसा देखते हो। भाई पंजाब में चन्नी 6 महीने के लिए बना था, मुझे याद है 5-10 ढंग के फैसले कर गया था। ये तो उससे भी बड़ा फेलियर है। ये इस प्रदेश को आगे नहीं लेके गया, ये इस प्रदेश को पीछे ले जाने में काम किया। मेरी तो विनती आप सबसे है कि आप अपने मत की ताकत को समझो। अगर आप चाहते हो कि हरियाणा की तरक्की में उचाना की विशेष हिस्सेदारी हो, तो अपना साथ देकर आप सब साथी आगामी 5 तारीख को चाबी का बटन दबाकर अपनी ताकत को बढ़ाने का काम करो। और साथियों, एक चीज और बोल दूं, ये बीजेपी बारी बारी कहती है पर्ची खर्ची, कहती है नहीं कहती? राजस्थान, मध्य प्रदेश नए उदाहरण है। 2 नए मुख्यमंत्री बने, शिवराज जी गए, वसुंधरा जी गई, यादव साहब आए, शर्मा जी आए।
कैसे आए? दिल्ली से पर्ची आई। बीजेपी कहते हम पर्ची के विरोध करते हैं। अरे थारे मुख्यमंत्री पर्ची से बनते हैं। और साथियों, कांग्रेस उल्टी है। कांग्रेस पर्ची नहीं भेजती। कांग्रेस जो ज्यादा खर्ची करता है उसको मुख्यमंत्री बनाती है। इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को उखाड़ फेंकोगे? उखाड़ फेंकोगे इस बार इस पर्ची खर्ची की जोड़ी को? मैं तो साथियों एक चीज आपको जरूर बोल सकता हूं कि हमने 4.5 साल सरकार में रहते हुए ऐसे फैसले करे जो आम जन के काम आए। ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। एक फर्ज लेने में कितना टाइम लगता था। एक फर्ज लेने में पटवारी जी कितने चक्कर कटवाते थे। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कोई ड्यूटी आ गई, कोई छुट्टी पे चला गया। आज हल्के में नहीं है। साथियों, आज उस फर्ज के दर्द को मिटाया किसी ने तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश में आपकी पार्टी ने उठाया। आज 2 मिनट में फर्ज मिलती है, किसी सीएचसी सेंटर में जाकर चले जाओ। और सीएचसी सेंटर ही नहीं, आप चले जाओ किसी भी दफ्तर के अंदर मिलने वाले फॉर्मों को बंद कराने का काम किया तो आपकी पार्टी के बदौलत हुआ। आज पीला राशन कार्ड गांव में बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस गांव में बनता है। आज के दिन जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक प्रमाण पत्र गांव में बनता है। 600 सुविधा आपके गांव की दहलीज पर, गांव के कंप्यूटर पर लाने का दम रखा तो आपके भाई ने, बेटे ने रखा। आज हमारी बहनों को फ्री बस पास की कॉलेज जाने के लिए सुविधा शुरू करवा कर दी तो आपकी पार्टी ने दी। आज के दिन हमारे एग्जामिनेशन सेंटर, जो बच्चे पेपर देने जाया करते थे 300 किलोमीटर दूर, अगर उस एग्जामिनेशन सेंटर को आपके पड़ोस में लाकर 50 किलोमीटर के दायरे में दिया तो आपकी पार्टी ने दिया। और मैं आपको यह विश्वास जरूर दिला सकता हूं, पार्टी का घोषणा पत्र आ चुका है। हमने वादे करे, हमारी ये बहनें बैठी है इनके लिए। आज सब ने, किसी ने जेबीटी कर रखा है, किसी ने सीईटी कर रखा है। आज टीचिंग सेक्टर के अंदर तुम्हारे इस भाई का वादा है कि जितने पद आज टीचर के, लेक्चरर के, इंस्ट्रक्टर के, प्रोफेसर के प्रदेश में खाली पड़े हैं, 50% हिस्सेदारी थारी बांध के देने का उन पदों में काम कर। मेरे किसान खड़े हैं, कई साथी ट्रैक्टर लेकर आए हुए हैं। आज दुख होता है, एक बूढ़े ने बताई, कहता तुम गाड़ी ले लेते हो, जमीन गिरवी नहीं रखनी पड़ती, तुम ट्रक खरीदते हो, जमीन गैंड नहीं करना पड़ता। साथियों, एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2 एकड़ जमीन किसान को गिरवी रखनी पड़ती है। ये मेरे को तो अब पता चला, अगर पता होता तो पहले पूरी कर देता, मगर तुम्हारे इस बेटे का वादा है पहली कलम से ये ऋण की पुस्तिका से हटाने का काम करें। आज बेरोजगार भाई बहने हैं, बेरोजगारी भत्ता 5,000 6,000 था, राज बना 9,000 किया नहीं किया, और अब बना दे उसको 11,000 भी करवाने का काम करेंगे। और ये वादा करता हूं, मेरे भी टीस है, 5100 का वादा था, पूरा नहीं कर पाया। साझी सरकार थी, मगर ये तुम्हारे भाई बेटे का वादा है कि जिस दिन राज बनेगा, शपथ के बाद अगर पहली कलम चलेगी तो 5100 रुपया बुढ़ापा पेंशन की चलाने का काम करेगा। साथियों, एक चीज और, कि बीजेपी और कांग्रेस संविधान की बात करती है। किसी ने आज तक देखा है कि कांग्रेस का राज रहा, ये राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमता है, 90 बार संविधान बदलना पड़ा, 90 बार। ये संविधान को बचाने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच को बचाने वाले लोग हैं। साथियों, बीजेपी के 10 साल के राज के अंदर आज 8 बार संविधान में संशोधन किया, और इनका तो बस नहीं चला। ये 400 पार कर रहे थे। अगर इनका बस चलता
तो शायद ये आरक्षण भी हमारे गरीब भाइयों का खत्म करते। मगर ये तो आप बधाई के पात्र है, लड़े और चंद्रशेखर आजाद भाई को नगीना से विधायक सांसद चुनकर देश की बड़ी पंचायत में भेजा कि आपकी आवाज से आपकी लड़ाई को लड़ पाए। मगर साथियों, ये लड़ाई हिस्सेदारी बनाने से लड़ी जाती है। मैं सांसद था, मुझे याद है ट्रैक्टर को चौधरी देवीलाल जी के बनाए गाड़े से ट्रक की श्रेणी में ला रहे थे। 30 दिन लेकर गया था, नहीं लेकर गया था पार्लियामेंट, वापिस गाड़ा बना के लाया। आज वो लड़ाई लड़ने के लिए मेरा भाई वहां बैठा है जो देश की बड़ी पंचायत में लड़ाई लड़ेगा। मगर जो छोटी पंचायत है विधानसभा, प्रदेश की बड़ी पंचायत है, उसकी लड़ाई आपको अगले 3 दिन लड़नी पड़ेगी। और 3 दिन लड़कर साथियों एक एक वोट चाबी के बटन दबाकर आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को जिताने का काम करें। मैं 2-3 चीजें और करना चाहूंगा। एक चीज, इस जींद जिले को राजनीतिक तौर पर तोड़ने का कांग्रेस का सोच और विचारधारा देखो। शायद ये किसी पत्रकार साथी ने भी आज तक नहीं सोचा। हिसार जिला पूरा एक लोकसभा में, जींद जिला एक लोकसभा में, सिरसा जिला एक लोकसभा में, करनाल जिला एक लोकसभा में। इस जींद के 3 हिस्से क्यों करे? इस जींद के 3 हिस्से इसलिए करे गए कि अपनी ताकत को कमजोर कर दो। 2 विधानसभा 3 डाल दी सोनीपत में कि सोनीपत बड़ा जिला रहेगा, वहां ताकत जाए। उचाना डाल दिया हिसार में, सिरसा में डाल दिया नरवाना। और साथियों, ये बारी बारी परिसीमन की बात करती है बीजेपी। मुझे आशंका है इनका बस चलेगा, हमें 4 लोकसभा में भी बांटने का काम करेंगे। ये समझो इनकी साजिश को, ये किस तरह अंग्रेजों की तरह तोड़ो और राज करो की नीति पर आगे बढ़ रहे। हमें सावधान रहना है इन लोगों से, हमें बढ़ना है और क्षेत्रीय संगठनों की ताकत को बढ़ाना है। अपनी ताकत बढ़ाओगे विधानसभा के लिए, तभी जाकर कामयाब हो। आज मेरे पास शहर के कई हमारे एमसी साथी आए हुए हैं। ताई केड़ो तो नीचे बैठी है, मगर कई साथी ऊपर भी बैठे हैं। मैं शहर के सभी व्यापारी साथियों का, एमसी साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आज आप अपनी ताकत देने। और मैं रामनिवास जी दिख रहे हैं, अब मंडी का मोर्चा संभाल लो सारे। ये 3 दिन मंडी गा दोगे, इस मंडी की आज की आवाज को गांव तक पहुंचा दोगे, तो उचाना जीतेंगे नहीं जीतेंगे? इसको समझो साथियों। मैं तो अंत में एक चीज के साथ बात को आखिरी रखना चाहूंगा। मैंने दिन रात काम किया एक सोच के साथ कि उचाना प्रगति के पथ पर चढ़े। इस सोच के साथ कि इस पंडाल में खड़ा मेरा एक भाई, एक बहन, एक माता, एक बुजुर्ग कैसे इस हलके को आगे ले जाने में साथ है। पर मुझे दुख एक चीज का हुआ, जब मैं गांव में गया, उलाहने ऐसे देते हो। उलाहने किस चीज के? काम नहीं हुए, काम नहीं हुए। जब पूछ लिया 1200 करोड़ के काम, हाँ सार्वजनिक काम तो बहुत हुए। क्या सार्वजनिक काम काम नहीं है? क्या अपने गलियां बनी, नहरें बनी, हमारे सड़कें बनी, हमारे यहाँ कॉलेज बने, हमारे यहाँ पर छोटे बड़े कितने उद्योग लगे, लाइब्रेरियां बनी, कम्युनिटी सेंटर बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन बने। आज इन कांग्रेसियों के, बीजेपी वालों के प्रचार में मत आओ। इनकी सोच इतनी है कि हमें तोड़ दिया जाए, हमें रोक दिया जाए। मेरी विनती प्रार्थना आपसे इतनी है कि इस लड़ाई को लड़ो, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ोगे तब इस लड़ाई को हम जीतेंगे। हाँ, मेरा एक कसूर है, मैं बारी बारी बोला हूं, आज भी बोल देता हूं कि मैं जन भावनाओं के अनुरूप फैसला नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी सोच ये थी कि प्रदेश को आगे लेके जाऊं, करे हुए वादे पूरे करूं। लोग कह देते हैं इस्तीफा दे देता। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो शायद उचाना का विकास ना होता।
प्रगति ना होती। मैंने इस उचाणा को उठाने के लिए सरकार में हिस्सेदारी रखी। अगर वो हिस्सेदारी मेरी गलती थी तो मैंने माफ कर दियो। मैं एक चीज बोल सकता हूं, अपने कहावत है, अपना मारे छा में गिरे, दूसरों के हाथों मत मरवाओ। तारा ही हूं, तारे बीच रहूंगा और मरते दम तक रहूंगा। मेरे को बहुत लोग भगाने का प्रयास करते हैं, मगर तारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं 4 लाइनों के साथ अपना आज का वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को, भाई चंद्रशेखर जी को मेरे बोलने के बाद विश्वास दिला देना, ये ऊपर का टिन हिलाकर, कि उचाणा लड़ेगा, उचाणा जीतेगा, जीतेगा उचाणा तो जीतेगा हरियाणा। किसान कमेरे की ताकत। मैं 4 लाइनें बोलना चाह रहा था, पहले ही बंद कर। मैं तो एक चीज कहूंगा, जब आजाद समाज और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हुआ तो बहुत से लोगों ने हमारी ताकत को नहीं आंका। हम दोनों 36 साल के हैं और 36-36 जोड़ दे तो 72 हो जाता है। अगर 72% वोटों की लड़ाई लड़ लोगे तो उचाणा जीत लोगे, नहीं जीतोगे। मैं अंत में आज एक बात रख के आपके पास अपना भरोसा छोड़कर जाऊंगा कि दिल का रिश्ता है खास उचाणा से, जीवन की हर आस और विश्वास उचाणा से। जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा, दुष्यंत की उठेगी लाश उचाणा से। बहुत बहुत मुख्यमंत्री जीतेगा, जीतेगा। बैठ जाओ साथियों। अब मैं आपके बीच में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाऊं। उससे पहले आजाद समाज पार्टी के नेता, स्थानीय नेता उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। देव भैया जाके दे, मोमेंटो देने का काम करेंगे। और दोस्तों बैठ जाओ, बहनों, माताओं, बहनों बैठना। एक ये जो दोस्ती है, जो दुष्यंत चौटाला जी ने जिस दोस्ती का जिक्र किया, 1 मिनट भाई, 1 मिनट रे। ये जिस दोस्ती का जिक्र किया, ये 2 नौजवानों की दोस्ती, 36 साल के 2 नौजवानों की दोस्ती। इस दोस्ती के ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा। चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला जी की दोस्ती, दोस्तों दोस्ती यकीन पर टिकी होती है, दोस्ती यकीन पर टिकी होती है। ये दीवार मुश्किल से खड़ी होती है। कभी फुर्सत लगे तो पढ़ना किताब रिश्तों की, ये खून के रिश्तों से भी बड़ी होती है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सभा का संचालन कर रहे केसी बांगड़ जी। आज उचाणा मंडी में आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी की इस संयुक्त सभा में यहां उपस्थित इस क्षेत्र की महान जनता का मैं दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ साथ यहां बड़ी संख्या में आई मातृशक्ति का भी मैं
दोनों हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित जेजेपी, एएसपी और भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं का, जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो उचाना को भी दोबारा से जिताकर जो है चैन से बैठेंगे, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुझसे पहले अपनी बात को रखने आए आपके लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनसे पहले वक्ता के तौर पे अपनी बात को रख रही और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी कार्यशैली को मैंने देखा, महिलाओं को घर घर जाके संगठित करके अपने हक अधिकारों के लिए तैयार कर रही श्रीमती नैना चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी, जो आज आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं, और उनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी राठी जी, जोरा जी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय राणा जी, अमित मुआल जी, नरेश जी, रमेश जी, मनोहर लाल जी, नीशू जी, संदीप जी, अमरजीत जी, नरेंद्र जी, सुशील कुमार जी, संदीप कुमार जी, विकास जी, बलकार सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, रविंदर सिंह जी, जोनस जी, सुभाष जी, मोहम्मद ताहिर जी, सुरेंद्र जी, पोलूराम पुनिया जी, सुखदेव मेहरा जी, रेणु आजाद जी, किरण पुनिया जी, नसीब जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संत राम बीए प्रजापति, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल, मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता। सम्मानित महान जनता, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले इस देश में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग प्राणों का बलिदान करते थे, तब जाके राज बदलता था। धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, जिन्होंने हर बालिग व्यक्ति की उंगली में वो ताकत दे दी है कि बटन दबाओ और राज बदल दो। जिस काम के लिए पहले हजारों हजारों लोग बलिदान होते थे, आज ना किसी को बुरा कहना है, ना लाठी चलानी है, ना ही कोई साजिश करनी है, बस अपने विचार को जनता के बीच ले जाके जनता को तैयार करना है और लोगों को विचार के आधार पर संगठित करना है। आज इस प्रदेश में अलग अलग विचारों के दल काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं,
वही भाजपा के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही मैं और भाई दुष्यंत चौटाला, जननायक ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशी राम साहब के किसान कमेरा की एकता के राज को आगे लेके चल रहे हैं। एक समय था हरियाणा के लोगों और हरियाणा में भी उचाना के मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती थी। जब किसान कमेरा एकजुट था तो दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था। उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठेगा, बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसका फैसला हरियाणा में होता था। लेकिन आज हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला दिल्ली से होता है कि 9.5 साल कौन बैठेगा और बाद के 3-4 महीने कौन बैठेगा और आने वाले कल में कौन बैठेगा। आज हरियाणा के बल को क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं। दुश्मन चाहता है कि दिल्ली से हरियाणा चले और उनके कठपुतली मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठ के हरियाणा के विकास के पैसे को दिल्ली भेजने का काम करें। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ताकत दोगे तो हरियाणा का पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, बल्कि दिल्ली में रखा आपका पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगने का काम होगा। एक समय था, वो समय आपकी वजह से पीछे हट गया। आप इन राष्ट्रीय दलों के चक्कर में आ गए और ये झूठे वादे आपसे करते रहे। इनके मैनिफेस्टो देखना, ये अपने मैनिफेस्टो के 4 काम पूरे नहीं करते, फिर भी आप उनके पिछलग्गू बनने का काम करते हो। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना मारे छांव में गिरे बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है। जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता। 30 साल के थे वो, जब वो आपके बीच मैदान में और परिवार किस हालात में था आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की। ऐसे नहीं हुआ गठबंधन कि इन्होंने कह दिया गठबंधन कर लो। जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के अलायंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के एक घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान कमेरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसी पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहां बैठी हमारी बहन, गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली। मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए। मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बना बैठ के,
मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहां की जनता जो अच्छी हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है। जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उचाना के लोगों, आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहां गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। तो इसका मतलब अगर ये परिवार, और मैं धन्यवाद दूंगा अमरजीत ढांडा जी का कि वो एक वफादार सिपाही की तरह इनके साथ खड़े रहे, अपनी पार्टी का झंडा डंडा पकड़ के रखा। मैं तो जानता हूं, मेरे साथी यहां खड़े हैं, एक एक दिन मैंने जिस दिन उनसे कहा कि मुझे उचाना चाहिए, उस दिन से लेकर आज तक उन्होंने पीछे पलट के नहीं देखा और दिन रात एक कर दिया। तो ऐसे हालात में निर्णय लेके आपकी सेवा के लिए आगे बढ़े। अभी आपने देखा 2 दिन पहले किस तरह का माहौल बनाया गया। गाड़ियां तोड़ने का प्रयास, डराने का प्रयास। आपको लगता है कि हम डरने वाले लोग हैं? आप बताओ, डरने वाले लोग हैं हम तो वो है जो बंजर भूमि का सीना चीर के फसल उगाते हैं। हम किसान कमेरे लोग हैं, जहां जानवर भी नहीं रहता, अपने पसीने से, खून से वहां महल बनाते हैं संघर्ष करके। हम तो संघर्षशील लोग हैं। इनके डराने से मैं डर जाऊंगा? इनको एहसास नहीं कि मैं जिनमें पैदा हुआ हूं, अगर मुझे कील भी लगेगी तो वो इसका सारा जवाब वोट की चोट से देंगे। ये गलतफहमी में है। ऐसे गुंडे और ऐसी गुंडागर्दी मैंने बहुत बार देखी है। ये नहीं जानते कि मैंने तो आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते हुए, अपने लोगों की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हुए 16-16 महीने जेल काटी है, कभी उफ तक नहीं कहा। दिल्ली में जब गुरु घर टूट गया तो 66 दिन तक जेल काटी। एनआरसी में 29 दिन तक जेल काटी। और जब मैं जेल में था और सदगुरु रविदास जी महाराज का अपमान हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा कि 5 एकड़ जमीन में सदगुरु जी का गुरु घर बनाने की घोषणा मेरे भाई दुष्यंत चौटाला ने की। एक तरफ ये निकम्मी सरकारें, भाजपा की सरकार जो तोड़ने में हिस्सेदार थी, और दूसरे लोग जो ये कह रहे थे कि ये बन नहीं सकता है, तो आपकी ताकत थी कि सुप्रीम कोर्ट से भी और केंद्र की सरकार के जबड़े में हाथ डाल के पुनः अपना गुरु घर छीनने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे लिए हर दिन संघर्ष है और मैं जो आज हूं वो आपकी बदौलत हूं। जब ये पूरी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे हराने के लिए नगीना में एडी चोटी का जोड़ लगा रही थी, जो आपकी हितैषी होने का यहां दावा कर रहे हैं, वो आपकी इस मजबूत आवाज को खत्म करने के लिए एडी चोटू का जोड़ लगा रहे थे। चाहे एनडीए अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा मनवाने का काम किया था, उचाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करना। जहां दिल्ली में खड़े होके मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए, किसानों के लिए, पहलवानों के लिए, तमाम तरह से अंतिम व्यक्ति के लिए दिल्ली में आवाज उठाने का काम करूंगा। आपकी ताकत बनके, आपकी लाठी बनके
इन सामंतवादी सोच के लोगों को जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको जवाब देने के लिए मेरा भाई दुष्यंत जो है असेंबली में दहाड़ने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा। आप मुझे और दुष्यंत को अलग अलग मत मानना। आप जानते हैं हम स्वाभिमानी लोग हैं। अगर जबान देते हैं तो जान देते, हाथ पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, अगले 3 दिन मेहनत करना, गांव गांव जाना, घर घर जाना, लोगों से वोट की अपील करना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगी। अगर अगले 3 दिन आपने मेरी बात पे पहरा दे दिया और घर घर जाके अलग जगह दी और वोट की अपील कर ली, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका प्रत्याशी यहां किसी से पीछे रह जाए। अगले 3 दिन जिस तरह से आपने मेरी हर बात पे पहरा दिया है, अगले 3 दिन जुट जाओ, मेहनत करो, घर घर जाओ, बूथ मजबूत करो और 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करा के एक एक व्यक्ति को बूथ तक लाके और अपनी वोट की चोट से एक क्रांति 5 तारीख को पैदा कर देना, जिसके लिए आपका धन्यवाद करने के लिए 8 तारीख के बाद मैं फिर से आपके बीच में लौटने का काम करूंगा। और मैं चैलेंज के तौर पे, टास्क के तौर पे आपसे कह रहा हूं, जिसका गांव, जिसका बूथ सबसे मजबूत होगा, सबसे पहले धन्यवाद कार्यक्रम उसी के गांव में होगा। ये जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। मैं आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, मान्यवर साहब श्री काशीराम कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। हमने सच्ची तमन्ना से एक चिराग जलाया है, एक पेड़ लगाया है, उसको सींच लो। 5 तारीख तक एक ऐसा वृक्ष बनेगा, अगले 30-40 साल तक किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको फल भी देगा, छांव भी देगा, आपकी सुरक्षा भी करेगा। और एक बात जिम्मेदारी के तौर पे मैं भाई दुष्यंत से कह रहा हूं, ये लोग आज हरियाणा में अगर किसी की तरफ भविष्य के तौर पे देख रहे हैं तो आपकी तरफ देख रहे हैं। ये जिसका हाथ पकड़ते हैं, ये उसका हाथ नहीं छोड़ते। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कह रहा हूं, जब आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो बहुत सारी आंखें इनकी तरफ भी उठ रही हैं। आप इनको खड़े होके दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि जहां इनका पसीना पड़ेगा आप इनके लिए खड़े होने का काम करोगे। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप 1 कदम चलोगे, ये स्वाभिमानी लोग 100 कदम चलोगे। चलोगे नहीं चलोगे बताओ? मैं उचाना को पूछ रहा हूं, इस पगड़ी की लाज रखोगे नहीं रखोगे? अपने लोकप्रिय नेता को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? गांव गांव में अपने बूथ को मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? और भाई दुष्यंत के सर पे दोबारा से पगड़ी सजा दोगे नहीं सजा दोगे? तो यही मैं आपके गांव गांव तक पहुंचा हूं, यही सम्मान होगा अगर आपने 5 तारीख को अपने अपने बूथ को मजबूत कर दिया। तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी शक्ति का लोहा, आपकी शक्ति का लोहा मजबूत हो जाएगा। अभी मेरे बाद आज के इस सभा में आशीर्वाद के रूप में श्री अजय सिंह जी बोलेंगे, तब तक मैं यहां उपस्थित हूं। आप उनको सुन के जाना, लेकिन मेरे तरह एक बार जोरदार नारा लगा दो, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय संविधान, जय संविधान, जय जवान, जय जवान, जय किसान और महिला शक्ति जिंदाबाद।
आप सबके लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। आपके बीच में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी अपना संदेश देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। सभी माताओं बुजुर्गों से निवेदन है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपके बीच में आए। माननीय जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, सभी बुजुर्ग नौजवान बैठ करके डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का वक्तव्य सुने। दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, बैठ करके सुने शांति से। सभी माताएं बहनें बैठ जाएं, सभी साथी बैठ जाएं, सुन के जाएं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे समक्ष उपस्थित उचाना की इस अनाज मंडी के पावन पवित्र प्रांगण में जननायक चौधरी देवीलाल जी और माननीय स्वर्गीय काशीराम जी के आदर्शों सिद्धांतों पर चलने वाले सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं और बहनों, हम उम्र दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंच आसीन आजाद समाज पार्टी माननीय काशीराम जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के नगीना के सांसद माननीय चंद्रशेखर जी, मंचासीन जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के संयुक्त प्रत्याशी, आपके अपने दुख सुख के साथी अजीज दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंच का संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, जुलाना के विधायक अमरजीत जी ढांडा, बारडा की विधायक श्रीमती नैना जी, जननायक जनता पार्टी जिला जींद इकाई के हमारे अध्यक्ष माननीय जोरा सिंह जी, कृष्ण राठी जी प्रभारी, आजाद समाज पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष विजय राणा जी, भीम आर्मी के यहाँ के जिला के वरिष्ठ साथी अमित जी, तमाम मंचासीन दोनों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद आने वाली 5 तारीख को होने जा रहे इस हरियाणा प्रदेश की विधानसभा के चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग, समर्थन, प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरे से पूर्व आपके प्रत्याशी ने माननीय चंद्रशेखर जी ने सारी बातें विस्तार से आप लोगों के बीच में की है। मैं उनको पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का युग है, आप रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते, सुनते और देखते भी हो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब शेष 2 दिन का समय चुनाव में बचा। इस 2 दिन के समय में जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे थे, हमने घर घर जाना है, एक एक वोटर से सीधे तौर पे संपर्क बनाना है, रूठो हुओं को मनाना है, अपने साथ जोड़ करके पोलिंग बूथ तक उसे साथ ले जा करके जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह चाबी के निशान का बटन दबा करके इस चुनाव में विजय श्री प्राप्त करने का काम करना है।
बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय करना है कि कौन प्रदेश को विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के नौजवान को रोजगार के साधन से जोड़ने का काम कर सकता है, कौन माताओं बहनों के सम्मान में चार चांद लगाने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के किसान को, मजदूर को, एससी को, बीसी को ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं और साधन पहुंचवाने का काम कर सकता है, कौन प्रदेश के कर्मचारी और व्यापारी के हित की योजनाएं ला करके उनको लागू करवाने का काम कर सकता है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलने वाला राजनीतिक दल है और चौधरी देवीलाल जी ने जब कभी भी कोई बात जनता जनार्दन के बीच में खड़े होकर के की, जब भी आपकी दी हुई ताकत उनके हाथ में आई, उन्होंने ना केवल अपने चुनावी वायदों को पूरा किया बल्कि कानून बनवा करके इस देश प्रदेश में लागू किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में एससी और बीसी की चौपालें बढ़ाने की योजना थी, चाहे वो किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे वो पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू में लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल की भरपाई करने का मामला था, और चाहे वो किसान की फसल प्राकृतिक प्रकोप से आगजनी, ओलावृष्टि और बाढ़ से तबाह और बर्बाद हो गई तो उसका उचित मुआवजा देने की बात थी, चाहे 100 रुपए मासिक पेंशन देकर के बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की बात थी, और चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करके का कानून आपके बीच में लागू करवाने की बात थी। इन बातों का लाभ आज हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरे देश के स्तर पे लोगों को मिल रहा है और रहती सृष्टि तक इसमें कोई कटौती नहीं कर सकता। इसको बढ़ाने का काम तो किया जा सकता है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसी तरीके से जननायक जनता पार्टी ने आज से 5 वर्ष पहले जो चुनावी वायदे अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए आपके बीच में किए थे, 5-4 साल के शासनकाल में हमने चाहे 20% के साझेदार थे, 90% उन चुनावी वायदों को आपके बीच में लागू करवाने का काम किया। मैं उनको दोहरा करके बताना नहीं चाहता, सारी बातों का ज्ञान आपको है। चाहे वो 50% माताओं बहनों को आरक्षण की बात थी, चाहे वो 75% प्राइवेट सेक्टर में नौजवानों के रोजगार का अधिकार का कानून था, चाहे 33% आरक्षण राशन डिपो में दे करके माताओं बहनों के सम्मान को बढ़ाने की बात थी, और चाहे वो 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी दिलवाने की बात थी, चाहे वो हमारी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज जाने पर फ्री बस पास की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में ई लाइब्रेरी खोलने की बात थी, और चाहे वो किसान को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए पंचायत सेंटर मंडियां बना करके 14 फसलें आपकी एमएसपी प्राइस पर दाना दाना खरीद करने का काम ही नहीं किया, बल्कि 72 घंटे के अंदर भुगतान आपके खाते तक पहुंचवा करके आपके उस आर्थिक आजादी दिलवाने का काम था। इसी तरीके से अब जो घोषणा पत्र हमने आपके बीच में संयुक्त रूप से जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने किया है, मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपकी दी हुई ताकत जब हमारे पास में होगी, हम एक एक बात को कानून बना करके आपके बीच में लागू करेंगे, जिसका फायदा हरियाणा प्रदेश के लोग ही नहीं, देश के स्तर पे लोगों को मिलेगा। और जैसा चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि एक बार फिर हरियाणा प्रदेश ये तय करेगा कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। चंद्रशेखर जी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठ करके ये तय करेंगे कि
कमेरे वर्ग के लोगों को क्या सुख सुविधाएं और साधन मिलनी चाहिए। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके बीच के लोगों को ताकत मिले तो फिर आपसे यही गुजारिश और विनती है कि 5 तारीख को आपसी छोटे मोटे मनमुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशियों के चुनाव निशान चाबी और केतली के निशान का बटन हरियाणा प्रदेश में दबवा करके इन्हें यहां से चुन करके हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम करें। यही कहने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ था। आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे फूल भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी मेरी सर पे आप लोगों ने रखे, उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं, धन्यवादी हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।